स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रुओं का निशाना मुझ पर न होगा ना सफल। मेरे शत्रुओं का निशाना मुझ पर न होगा ना सफल। आँखों की रखेगा मुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। जिंदगी स्तुति करूं बेशुमार तेरी दानों के लिए। अब तक तूने संभाला अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के ये फिकर। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के ये फिकर। यीशु है केवल हमारा है भरोसा मेरा किधर। यीशु है केवल हमारा है भरोसा तेरा किधर। जिंदगी स्तुति करूं बेशुमार तेरे तूने संभाला अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला अपनी बाहों में लिए हुए। आए मुझे जो सत्य होंगे मेरे असल। आए मुझे जो मिटाने सत्य होंगे मेरे असल। मेरा रचने वाला मुझे पर रखेगा है अपनी नजर। मेरा रचने वाला मुझे पर रखेगा है अपनी नजर। जिंदगी के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया 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 हालेलुया। होसन्ना होसन्ना होसन्ना। होसन्ना। गाने के लिए सर्दी लोग करवाना तो लोग खींचा था। ये सारा
यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार शासन मुखिया, आनंद से उनकी आराधना करो। ये सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार शासन मुखिया, आनंद से उनकी आराधना करो। ये सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो। यहोवा परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। यहोवा परमेश्वर, उसने हमको बनाया है। हम उसके हैं, उसकी प्रजा, उसकी चराई के भेड़े हैं। उसकी चराई के भेड़े हैं। Power on. You plug into Nirvana. The device is ready to pair. आनंद से उनकी आराधना करो। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो। धन्यवाद आनंद में उसकी स्तुति करो। उसे धन्यवाद करो। उसके नाम को धन्य करो। उसके नाम को धन्य करो। ये सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार शासन मुखिया, आनंद से उनकी आराधना करो। ये सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उनकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है, उनकी करुणा सदा की है। उनकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पीढ़ी तक बनी रहती है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार। जय जयकार शासन मुखिया, आनंद से उनकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार। क्योंकि यहोवा भला है, उनकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है, उनकी करुणा सदा की है। उनकी सच्चाई पीढ़ी तक बनी रहती है। पीढ़ी तक बनी रहती है। ये सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार शासन मुखिया, आनंद से उनकी
जय जयकार करो। जय जयकार शासन हो गया, आनंद से उनकी आराधना करो। ये सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया 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 होशन्ना होशन्ना होशन्ना। होशन्ना। एक भजन और गाएं। गाइए। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, यीशु की हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, यीशु की हो। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, यीशु की हो यीशु राजा। स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तेरा एक वचन काफी है। स्तुति हो यीशु राजा। सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। स्तुति हो यीशु राजा। चमत्कार करने हरे, चमत्कार करने हरे, सदा चमत्कार करने हरे, स्तुति हो यीशु राजा। सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। स्तुति हो यीशु राजा। संगे होता बोलकर किया सिवा, संगे होता या बोलकर किया सिवा, संगिया बोलकर किया सिवा। स्तुति हो यीशु राजा। स्तुति हो यीशु राजा। सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। स्तुति हो यीशु राजा। लोगों को सेवा
छुपा लिया से द्वारा छुपा लिया तूने, छुपा लिया तूने। सुखी हो सुखी हो सुनने वाले मेरे आसमी संगाली देने वाले सुखी हो हालेलुया हालेलुया होशन्ना होशन्ना। गवाही दे दीदी। हाँ गवाही दोगे। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, कितना महान परमेश्वर है, हमें संभाल कर रखा। आज हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जीवित और जागृत हमें रखा, शैतान की युक्तियों से जगाया। जिन चीजों को हम नहीं जानते थे प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें समझ दिया, सिखा रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद करते हैं प्रभु का, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन को संभाला है और आज हम भला चंगा पाए जाते हैं। हर एक जगहों में प्रभु का धन्यवाद हो कि जाने के लिए मेरी मदद करता है, हमारे साथ रहता है और मेरे जीवन से अपने आप को प्रकट करता है, अपने वचन को प्रकट करता है, अपने काम को प्रकट करता है। अभी धन्यवाद हो कि हम सोच रहे थे कि आज भजन में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आज गुरुवार को हम अपने घर में भजन करते हैं, फिर भी गए थे एक जगह भजन करने। लेकिन प्रभु का अनुग्रह टाइम पर हम पहुंच गए और संगति भी कर रहे थे। आज संगति करने के लिए अवसर दिया, समय भी दे दिया कि हम यहाँ भी संगति में आ पाए, मिल पाए। और प्रभु का अनुग्रह है कि हमारे जीवन में तो बहुत सी बड़ी बड़ी गवाहियां दी है, रखा है प्रभु ने। जब हम प्रभु को जानने के बाद हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं सामने आई और प्रभु ने उस समस्याओं से भी हमें बचा के संभाल के रखा, क्योंकि हम प्रभु को जानने के बाद इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे थे, बिजली वाला। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, बीच बीच में म्यूट हो जा रहा है आपका माइक। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं काम कर रहे थे यही बिजली वाला, और उसमें तार खींचते समय 11,000 की वोल्टेज की लाइन उसमें खींची गई और उस समय हम लाइन में फंस गए थे और ऊपर खंभे पर तार में ऐसे फंस गए थे, जैसे लाइन चालू कर दिया गया और उसी में हम फंस गए। फंसने के बाद प्रभु का अनुग्रह है कि हम वहां से नीचे गिर गए। गिरने के बाद अपने जीवन को जब मैंने देखा तो थोड़ा सा होश आया, इसके बाद में बेहोश हो गए। हमको लेकर के हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा तो बोला कि इसको क्या हो गया, तो लोग बोले कि शॉर्ट लग गया, करंट लग गया। और मैं स्थिर नहीं हो पा रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहे थे, एकदम ऐसे हिल रहे थे जैसे हवा में हिलता है तेजी से। उस समय हमें याद आया कि हमें प्रार्थना करवाना चाहिए, तो उस समय थोड़ा थोड़ा होश था, इसलिए नंबर मुझे, प्रभु का धन्यवाद हो कि नंबर मुझे याद हो गया, तो नंबर से फोन लगवाए और प्रार्थना हुआ तो हिलना मेरा बंद हो गया। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में उसमें हियाव दिया। और जब मैं बिस्तर पर गया तो भैया लोग देखने आए थे और हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे थे और इसी गुरुवार के दिन भजन होता है
उस समय भी हो रहा था। तो घर में लोग हड़बड़ा तो गए थे, लेकिन मैंने अपने भैया लोगों से बोले घर में मत बोलिएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर बिहाने तो पता चली जाएगा सबको। तो प्रभु का धन्यवाद हो, जब डॉक्टर मेरे पास आया तो बोला कि आपको क्या हुआ है। उसने कहा कि आपको करंट लगा है। मैं बोले हाँ। कहाँ लगा है, कहाँ पर शॉट मारा है। मैंने बोला हाथ में। उसने कहा हाथ दिखाओ। तो मैंने ऐसे करके हाथ दिखाया और हाथ में कुछ भी दागी नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि डॉक्टर ने देखा तो बोला कि आप झूठ बोल रहे हो। बोले आपको जैसा लगे, हमें जो लग रहा है वही हम बताएंगे, बाकी आपको जैसा लगे। तो डॉक्टर ने बोला इसको देखो करके, छू करके बोला कि खड़ा किया तो गिर जा रहे थे। तो उसने कहा कि इसको रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, इसको बनारस भेजना है, यहाँ से ये ठीक नहीं होगा। उस समय प्रभु का धन्यवाद हो कि दर्द हमारा बहुत हो रहा था, लेकिन प्रार्थना होने के बाद दर्द शांत हो गया, नॉर्मल हो गया और बाटल चढ़ रहा था। इसके बाद में बिहाने लोग सब आए। उसके पहले रात में हमने प्रार्थना किया कि प्रभु ये सब क्या हो गया। हम अंदर अंदर रोने लगे। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हमारे पिताजी और मेरी माँ भी गुजर गए, अब वो नहीं रहे। बच्चे हमारे, अगर हमको कुछ हो जाएगा तो हम बच्चे अनाथ हो जाएंगे और सहायता कहाँ से पाएंगे, कैसे, किसके लिए, वो कहाँ भागेंगे, कहाँ भटकेंगे। ऐसे करके मैं सोच रहा था। तब तक प्रभु ने मुझे वचन को याद दिलाया, जो भजन संगीता में 34 अध्याय में लिखा है कि वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता। तो मैं सोचा याद है ये वचन, तो इसलिए आ रहा है। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार मन में आया। ऐसे बार बार जब आया तो मैं सोचा नहीं, प्रभु हो सकता है मुझसे बोल रहा है। तो मैं बोला प्रभु अगर हड्डी हड्डी की रक्षा करता तो ऐसे क्यों होता प्रभु, आप मुझे हियाव दीजिए। फिर से वचन में मेरे मन में आया कि वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाएगी। तो मैं बोला प्रभु अपने वचन के अनुसार आप मुझे हियाव दे, ताकत दे, एक हिम्मत दे कि मैं खड़ा हो जाऊं, ताकि मुझे मालूम हो जाए कि मेरी हड्डी टूटी नहीं है। प्रभु ने कहा चल। मैं तुरंत उठ के खड़ा हुआ, दीवार पकड़ के, तब समझ आ गया कि मेरी हड्डी टूट नहीं सकती है। परमेश्वर ने जो बोलता है उसे पूरा करता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, दीवार पकड़ के मैंने खड़ा हुआ और बिहाने जब डॉक्टर आया तो देखा, तो देख करके बोला कि आप कौन हो, वही जो शॉट लगा है। मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला, डॉक्टर ने बोला कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आप छुट्टी ले सकते हो। तो जब सब लोग भाई लोग आए, सब लोग आकर के प्रार्थना किए, अक्सरे हुआ तो अक्सरे में नॉर्मल लिखना, कोई टूट फूट नहीं, कोई ये नहीं निकला। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि डॉक्टर ने तुरंत बोला कि आज भर रुक लो, बिहाने छुट्टी लेकर के चले जाओ। तो वही डॉक्टर बनारस के लिए भेज रहे थे और वही डॉक्टर कहा कि आप छुट्टी ले सकते हो, आपको कुछ नहीं हुआ है। तो मेरा प्रभु ऐसा काम करता है, मुझे हियाव दिया, हिम्मत दिया। कितना महान परमेश्वर है, हमारे जीवन को संभाल के रखा। जब मैं, प्रभु का अनुग्रह है कि घर जब आ गए तो 15 दिन तक उठ नहीं पाए थे, खड़ा होकर के अपने से नहीं चल पाते थे, लेकिन खड़ा हो जाते थे। अपने से चल नहीं पाते थे, दूसरे के सहारे में। लेकिन भैया और दीदी लोग आई, उस दिन गुरुवार ही था, तो चोट लगने के 15वां दिन था। उस दिन को दीदी लोग आ करके और भाई लोग थे, प्रार्थना किए कि तेल लगा करके, जैसे वचन बोलता है, तेल लगा करके प्रार्थना किए। और प्रार्थना करने के बाद मैंने खड़ा हो गया। मुझे परमेश्वर ने ताकत दिया, बल दिया, मेरे निर्बलता को दूर किया और हम खड़ा हो गए। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें हिम्मत दिया, ताकत दिया। और उसी साल में ठीक 2006 में ही है, 2006 में हमारे पत्नी को भी दर्द हुआ, समस्या हुआ सिर में,
और उसकी आंख की पुतली एक आंख की टेढ़ा हो गई, एकदम किनारे में आ गई। तो मैंने 2-3 हजार रुपए मेरे पास था, मैं उसको निकाल करके उसके लिए दवा कराया। दवा कराने के बाद समझ नहीं पाए। एक दिन तो डॉक्टर बोला कि अरे ज्यादा हो गया, यानी कि ठीक हो गया कितना जल्दी। लेकिन बिहाने जब गए उसके 8वें दिन के, तो उसने कहा यहाँ नहीं, आपको बनारस जाना पड़ेगा चेकअप के लिए, और दवा लेने के लिए क्या करने के लिए बोला कि सीतापुर जाना पड़ेगा। तो मैं प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, कहाँ बनारस है कहाँ सीतापुर, हम अकेले व्यक्ति कहाँ दौड़ पाएंगे, मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो मेरी पत्नी एकदम निर्बल हो गई थी, लग रहा था कि ये चल नहीं पाएगी। फिर भी मुझे परमेश्वर ने इस चीज को दिखा रहा था कि प्रभु ताकत देता है, वही जीवन देगा, वही बल देगा और वही चंगा करेगा। तो मैं अपनी पत्नी को बिलौजी में भवन बन रहा था परमेश्वर की आराधना का स्थान, मैंने बोला चलो वहाँ थोड़ा कुछ काम करना तो जरूर ठीक हो जाओगी। और वो बोली कि हम चल नहीं पा रहे हैं तो क्या काम करेंगे। मैं बोला कुछ नहीं करना, तो साथ में रहना, एक ईंटा उठा के दे देना, केवल एक ईंटा दोगी तो कम से कम उसमें शामिल तो हो जाओगी। इतना करके मैंने बोला, और प्रभु का अनुग्रह है कि ये गई और एक ईंटा नहीं दिन भर काम की है। और शाम को हुआ तो भजन भी प्रार्थना भी हुआ। इसके बाद में जब शाम हुआ तो घर जाने से पहले मैंने दीदी से बोला कि दीदी ऐसा ऐसा बात है, मेरे पत्नी की आंख ऐसी है, टेढ़ा हो गई है, काली काली पुतली किनारे आ गई है एक आंख का, उसको दिखाई नहीं देता है, दो आदमी दो आदमी दिखाई देता है। तो दीदी ने प्रार्थना की और भाई लोग भी सब मिलके प्रार्थना किए थे। तो शाम को हम लोग घर आए और सुबह जब देखते हैं तो आंख अपने जगह पर आ गई। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। प्रभु अद्भुत रीति से अपने वचन को पूरा करता है। जब हमारा कोई नहीं रहता तो कौन रहता है? परमेश्वर रहता है हमारे साथ। और जैसे उन्होंने बताया याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय, उसमें बोलता है कि प्राचीनों को बुलाओ, तेल मलकर प्रार्थना की जाएगी, रोगी बच जाएगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो क्षमा हो जाएगी। भाई उन दिनों डंडा लेके चल रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद, और सब हंसी उड़ा रहे थे। पूरा गांव जो है उनका देख के हंसी उड़ाता था कि यीशु में है और देखो डंडा लेके चल रहा है। और फिर उसी दिन से जैसे हम परमेश्वर के वचन के आधार पे प्रार्थना की गई और उस दिन से उनका डंडा छूट गया। इनकी पत्नी की दोनों जो आई बॉल थी वो किनारे आ रही थी, एकदम एकदम नाक के पास आ रही थी। और इवन उसकी जहाँ ये काम करती थी वो भी उनसे बोल रही थी कि तुम कुछ करो, तुम्हारा आंख पूरा जा रहा है, पूरा आंख तुम्हारा टेढ़ा हो रहा है। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं ना तो परमेश्वर उसका कर्जदार नहीं होता, परमेश्वर उसको लौटाता है। और उस बहन ने आकर के उस बिलौंजी वाला जब भवन बन रहा था प्रार्थना का, तो सारा दिन इन्होंने ईंट उठाई और सिर पे रख करके, सोचिए वही आंख के साथ उसका सिर में ईंटा ढोया और शाम को आके प्रार्थना करवाई। और प्रार्थना कराने के बाद उनकी आंख ठीक हो गई। परमेश्वर ने पूरी रीति से वो जो आई बॉल टेढ़ी हो रही थी अब वो नॉर्मल हो गई है, अब वो नॉर्मल दिखती है। उस दिन से उसके बाद इनकी आंखें फिर कभी वैसे नहीं हुई। तो ऐसा है मेरा प्रभु, जो हम सब का प्रभु, जो अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक आदर देता है, और जब हम पुकारते हैं वो हमारे लिए उपलब्ध है। तो मैं गीत गा रही हूँ, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने प्रेम। दीदी, हाँ बोलिए। जय यीशु। जय यीशु। मैं गवाही देना चाहती हूँ। हाँ।
मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जो प्रभु हमें अब तक बचा कर और संभाल के रखे हैं। प्रभु को जब हम नहीं जानते थे तो बहुत बड़ी समस्या में पड़े थे और मैं प्रभु को तो जानती भी नहीं थी। ऐसे जब मामा के यहाँ गई तो सब यीशु मसीह के बारे में सब लोग बातें करते थे, क्योंकि मामा लोग संगति में आते थे। तो मुझे भी लगता था कि सही है या गलत, मैं एक बार जाके देखूं चंद्रिका चाचा के घर। तो शुरू में उसमें मेरे को प्रॉब्लम था कि बाल मेरा ना थोड़ा सा पक रहा था, तो मैंने बेसमल का तेल लगा ली थी, तो जिससे बाल मेरे सर में बहुत दर्द हो गया था। तो 3-4 बार बाल में तेल लगाई थी, मेरा बाल ब्लैक हो जाए पूरा, तो बहुत दर्द होने लगा। तो बहुत परेशान हो गए। ऐसे करते करते 6-7 महीने दर्द होने लगा कंटिन्यू, और बहुत रोते थे। मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी उस टाइम। उसमें 5 में मैं थी, तो उसमें मेरा बोर्ड एग्जाम था, तो मैं उसमें मैथ का कोचिंग भी करती थी। मैं फिर हमको पता नहीं था प्रभु के बारे में कि वहां जाएंगे और प्रार्थना होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी और मेरा जीवन भी बदल जाएगा, क्योंकि प्रभु कहता है कि यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर सारे मनुष्य के जीवन को परिवर्तन करने आया है। तो फिर जब भैया लोग बताने लगे कि वहां जाने से लोग चंगे हो जाते हैं और प्रभु ही परमेश्वर है, यहाँ पे कोई नहीं है, इस कोई मूर्ति पूजा, कोई इस संसार का कोई भगवान नहीं है तो सिर्फ प्रभु जो स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि किया है। तो फिर जब मैं जाने लगी, जब चर्च में सॉरी चंद्रिका चाचा के यहाँ, तो जब प्रार्थना हुआ उस टाइम नारियल फोड़ते थे चंद्रिका चाचा प्रार्थना करवाने का। स्टार्टिंग में शुरू में बहुत पहले की बात है ये। तो जब मैं जाती थी वहां, तो जब मेरे लिए एक बार बस प्रार्थना हुआ ना तो मैं ठीक हो गई। और इससे पहले मेरा बहुत दवाई हुआ था, नेहरू में दवाई हुआ था, बिंद नगर और शंकर नेत्र है ना बिलोंजी में, उन्होंने बोला कि आपको चश्मा लगेगा और यहाँ से भी ठीक नहीं होगा ना तो आप बनारस चले जाइएगा, क्योंकि आपके जो दिमाग की नस है ना वो पतली हो चुकी है। तो मेरे साथ भी एक मेरे मामा की बहू थी, वो भी बेसमल का तेल लगाई थी, तो सब बताते थे कि तेजाब मिला हुआ है, तो उनका भी सर दुखता था। तो मेरे साथ वो प्रभु में नहीं आई, वो अभी भी मूर्ति पूजा करती हैं, तो उनको चश्मा लग गया और चश्मा वो पहनती भी हैं अभी, कई साल हो गया, 8-9-10 साल। तो हम बोले कि हम चश्मा नहीं पहनेंगे, क्योंकि जब मैं आदर्श में पढ़ती थी ना तो और भी लड़कियां चश्मा लगा के आती थी, तो सारे लोग बोलते थे डबल बैटरी, सारी लड़कियों को चिढ़ाते थे जो चश्मा पहनती थी। तो हमको लगा कि मेरे को भी सब चिढ़ाएंगे, डबल बैटरी है, इसलिए हम नहीं पहनेंगे चश्मा। और जब मैं संगति में जाने लगी तो मेरा सर एकदम ठीक हो गया। इसलिए मैं जिस परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने सबसे बड़ा पहला काम मेरे जीवन में किया, मुझे विश्वास दिलाया कि सच में प्रभु जीवित है, इसलिए मुझे चंगा किया। और दूसरी गवाही ये है कि 2-3 महीने पहले की बात है, जब मेरे को दूध नहीं हो रहा था और मैं संगति में आई और प्रभु से प्रार्थना हुआ तो मुझे दूध वापस आ गया और मेरी बच्ची दूध पीती है और प्रभु ने मुझे दूध दिया। और अगर मुझे दूध नहीं होता तो मैं कितनी भटकती, मैं गाय का दूध खोटती, बॉटल बनाना पड़ता, बॉटल साफ करना पड़ता, कितनी समस्याएं होती। लेकिन प्रभु ने उस चीज को भी, मेरी प्रार्थना को सुना और विनती को भी सुना और स्वीकार किया और मेरी बच्ची को दूध पीने के लिए देता है। और जब मैं मेरी बच्ची छोटी थी तो मम्मी के यहाँ मैं आई हुई थी, तो मैं फिसल के गिर गई थी, तो उसमें मेरे कमर में चोट लग गया था। तो जब मैं उसी समय मैं गोली खाई थी तो दूध बंद हुआ था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं गोली भी खाई और बहुत दवाई भी हुआ, लेकिन फिर भी दूध नहीं आया। लेकिन जब प्रार्थना हुआ तो मेरा दूध वापस आ गया। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करता है हर लोगों के इंसान में, और हमारे भी जीवन में काम किया। और तीसरी मेरी गवाही ये है कि एक बार मैं मम्मी के यहाँ ही थी, जब बच्ची मेरी हो गई थी, 2-3 महीने की थी, तो बारिश का समय था और मैं फिसल के गिर गई थी, स्लीपर्स पहनी थी उसमें, तो गिर गई थी और मेरे पीठ में चोट लग गया था। तो आरबी सिंह के पास गया तो बोले कि तुम्हारे मांसपेशियों में फ्रैक्चर हो गया है, तो आपको 6 महीने बेल्ट पहनना पड़ेगा, सेफ्टी बेल्ट, ऐसे बोले। तो हम बोले कि इतना दिन मैं कैसे पहनूंगी, और कुछ करना नहीं है, उठना बैठना नहीं है, तो मैं अपने बच्चे की कैसे देखभाल करूंगी, ससुराल में तो कोई कुछ करेगा नहीं, मम्मी के हाथ तो सब कोई कर रहा है। तो मैं मम्मी मन प्रार्थना करती थी और रोती भी थी, प्रभु मैं कैसे करूंगी, और मैं रो रो के प्रार्थना करती थी। तो जब मैं मामा के यहाँ गई तो प्रार्थना जब हुआ तो मेरे को फिर भी चंगाई नहीं मिलती थी।
फिर मैं दीदी को जब ऑनलाइन में परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ कि दीदी को लेकर और भैया को लेकर इस प्रार्थना और इस वचन को सुनने के लिए मुझे एक अवसर और एक मौका मिला, जिससे मेरा सच में जीवन अब बदलता हुआ मुझे दिखता है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जब मैं संगति में जाने लगी मामा के हाथ, तो मेरे जब हस्बैंड सुने कि संगति में जाती है तो बोलते क्या है कि मैं तुमको बहुत जगह दवाई करवाने के लिए पैसा दिए, क्योंकि मैं नेहरू में भी दवाई करवाई, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं शक्ति नगर में गई, वहां भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं रावर्सगंज में गई, वहां भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर बोले कि मैं 3 जगह तुमको दवाई करवाई, तुम संगति में जाती हो, अब हम तुमको कोई दवाई नहीं करवाएंगे, अब जाओ तुम यीशु से ही बोलो, वो ही ठीक करेगा। और सच में वो तो मुझे ताने देके बोले थे, लेकिन प्रभु ने मुझे ठीक कर दिया। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मेरा कमर का दर्द एकदम ठीक हो चुका है। अब मैं बैठ लेती हूँ, चल लेती हूँ, मुझे कोई सेफ्टिक बेल्ट नहीं लगा और मैं एकदम भली चंगी पाई जाती हूँ। और मैं प्रभु का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि धन्य है पिता वो जो हमारे प्रतिदिन का बोझ उठाता है, धन्य है पिता वो जो सारे पृथ्वी का बोझ उठा के चलता है। और अब तक मेरी मम्मी को संभाल के बचा के प्रभु ने रखा है, क्योंकि उसकी ऐसी कंडीशन थी कि वो ठीक नहीं हो सकती थी, ऐसा लगता था। लेकिन सच में जीवित प्रभु है और हमारे साथ है और हमारे संग है मम्मी। इसलिए अब मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, 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 होशाना। प्रभु का धन्यवाद और इस अद्भुत गवाही के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा। इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय। चिन्ह और चमत्कार वो अपनी महिमा के लिए करता है ना। तो इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 3 और 4 पद। इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 3 और 4 पद। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। फिर बोलता है, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। तो परमेश्वर इसको अपने महिमा के लिए करता है, ताकि ये गवाही हो कि वो है और काम करता है। और बोलता उद्धार, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, जैसे कोई तो बोल रहा था ना अभी, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य छुटकारे को प्राप्त कर सके। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाहियों के लिए। आइए भजन गाएंगे। आप अपना माइक बंद कर लो ना। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने भी रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी मैं सर्वदा। अन्य जल और सभी जाति जीवों
जीवित है सदा गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। ओ जीवित है, जीवित है, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। ओ जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। मेरा यीशु मसीह जीवित है। मेरा यीशु मसीह जीवित है। यीशु सबना में ऊंचा, मनोहर उद्धार, महिमावान प्रभु इम्मानुएल, प्रभु साथ है, धन्य छुड़ाने हार, जीवित वचन, धन्य छुड़ाने हार, जीवित वचन। यीशु सबना में ऊंचा, मनोहर उद्धार, महिमावान प्रभु इम्मानुएल, प्रभु साथ है, धन्य छुड़ाने हार, जीवित वचन, धन्य छुड़ाने हार, जीवित वचन। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आज के समय में हम अपने आप को आपके सामने लाते हैं प्रभु। अवश्य है कि सब बातों में आप बढ़े और हम घटते चले जाएं, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके जीवित और पवित्र नाम को हम धन्य 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 कहते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और आप ही उसकी रक्षा करते हैं। स्वर्ग की सारी सेना आपके सामने आकर दंडवत करती है, क्योंकि आप अनादिकाल से अनंत काल तक के परमेश्वर है। हाँ प्रभु, हम आपकी जय जयकार करते हैं कि आप महान, पराक्रमी और भय योग्य परमेश्वर हैं और अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों पर अपनी वाचा को पालते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम के लिए। हाँ प्रभु, जो विश्वास योग्य साक्षी है, मरे वो में से जी उठने वालों में पहला उठा है, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, अनुग्रह शांति देता है, प्रेम करता है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह में राजा और याजक बनाया, बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंखों से देखेगी। जिन्होंने उसे देखा वे भी उसे देखेंगे, जिन्होंने उसे भेदा वे भी उसे देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल उसके द्वारा छाती पीटेंगे। यह हाँ और आमीन के साथ होगा। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमें दाम देकर मोल ले लिया। अब हम अपने नहीं परंतु आपके हैं। आपका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। मेमने के लहू और गवाही के वचन के द्वारा हम उस दोष लगाने वाले पर जय को पाते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्रूस की मृत्यु के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा प्रभु आप हमें सामर्थ देते हैं। आपके जीवित वचन के लिए आपका धन्यवाद, जिसके द्वारा आप हमसे बातें करते हैं। पवित्र आत्मा, आज के दिन हम आपका स्वागत करते हैं। फिर से इन प्रियों के जीवन को, इनके घरों को आपके लहू में देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, अवश्य है कि हर एक के घरों में आपकी पवित्र उपस्थितियां आने पाए, हर एक का हृदय आपके स्पर्श को महसूस करने पाए, हर एक का हृदय
आपके स्पर्श को महसूस करने पाए, आपकी पवित्र उपस्थिति हर एक के घरों में, हर एक के जीवनों में आने पाए। पवित्र आत्मा अपने मुख का प्रकाश चमकाए ताकि अंधियारे भाग यीशु के नाम में उजियाले में परिवर्तित हो जाए। आए पवित्र आत्मा और अपनी दुल्हन को तैयार करें, अपने दुल्हन को तैयार होने में सहायता करें, क्योंकि आप हमारे ऐसे सहायक हैं जो हम में रहते हैं और हमारे साथ रहते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा इन सब के जीवनों को हम आपके हाथ में दे देते हैं। फिर से इस देश को आपके अनुग्रही सिंहासन के सन्मुख लाते हैं। इस देश में आपका उजियाला और भी प्रकट हो, अंधकार यीशु के नाम में मिटने पाए। हाँ प्रभु, सत्य असत्य खत्म हो, सत्य प्रकट हो, और मृत्यु का भाग खत्म हो और जीवन का भाग प्रकट होने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक उस जीवन के भाग को ले चुन सके पवित्र आत्मा, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप ना चाहें कोई आपके समीप नहीं आ सकता। जब तक आप खींच कर ना निकाले तब तक कोई बाहर नहीं आ सकता। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम आपके अनुग्रह को अपने देश के लिए मांगते हैं, ताकि कोई विनाश न हो, हर एक अनंत जीवन को प्राप्त करे। इस पृथ्वी पर हर एक घुटना आपके आगे झुके, हर एक जीव आपके नाम का अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। इसलिए यीशु के नाम में इस पूरी पृथ्वी के हर एक प्राणियों के पाप, धर्म और अपराध को मान लेते हैं। यीशु का लहू आज के दिन हर एक के जीवन को धोए और शुद्ध करे, और आपका अनुग्रह इस देश के नहीं, हर एक उन देशों को जो इस पृथ्वी पर है, हाँ प्रभु, हर एक के भागों में, हर एक के लोगों के जीवनों में आपके उद्धार के काम को मांगते हैं। आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु, अपने लहू को, अपने प्रिय पुत्र के लहू को स्मरण करके अनुग्रह प्रकट करें। जैसे आपने इजरायलियों के जीवन में अपने वचन को स्मरण करके और इब्राहिम से की गई प्रतिज्ञा को स्मरण करके आपने उनके जीवन को बढ़ाए हुए हाथ और बलवंत भुजा के द्वारा छुड़ाया, वैसे ही हमारे देश और इस पृथ्वी को प्रभु इब्राहिम की प्रतिज्ञा को और आपके वचन को स्मरण करके और यीशु के बहाए गए बहुमूल्य लहू को स्मरण करके प्रभु अनुग्रह करें। यह हमारी प्रार्थनाओं के कारण से नहीं, परंतु यीशु के लहू के कारण से, उस यातनाओं के कारण से जो उसने क्रूस पर हर एक प्राणी के लिए दिए, इस पृथ्वी के हर एक प्राणी के लिए जो जीवित है प्रभु, जो जीवित पाया जाता है, हर एक के लिए उसने अपना लहू बहाया, ताकि वह मृत्यु की दशा से जीवन को प्राप्त करे आत्मा के धरातल पे। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपके अनुग्रह को हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं। आज के समय में हम आपके सामने हैं, आइए और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें। हमारे हर एक भागों को प्रभु, जहां जहां हम जिस बात में कमजोर हैं, उसे प्रभु फिर से बनाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके जो मंदिर बना, तो उस पत्थरों को पहले से आपने तराशा। तो हम चाहते हैं प्रभु कि हर एक के जीवनों को आप तराशें, ताकि हम आपकी कलीसिया में, आपकी कलीसिया के हर एक अंग प्रभु आपकी कलीसिया का खंबा बन करके उस नए यरूशलेम में प्रवेश करे, जहां पर आंसू नहीं है। इसलिए प्रभु, जहां वहां विलाप नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा हर एक की सहायता करे। आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक की थकावट को दूर करें, हर एक की नींद को दूर करें, नींद हर एक के जीवन से चला जाए। हाँ प्रभु, ऊँघना यीशु के नाम में चला जाए, और पवित्र आत्मा एक नए उन्माद को दीजिए, ताकि हम नए उन्माद के साथ आपके वचन की सच्चाइयों को सीख कर तैयार हो सकें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ आपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, होशन्ना। आज मेरी विजय लक्ष्मी सिस्टर से बात हो रही थी। विजय लक्ष्मी नोएडा से जुड़ती हैं और वो नहीं बोलती हैं, पर मैं उनके बिहाफ में बोलती हूँ कि जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो बोलने लगी कि मेरे आंखों में जो प्रॉब्लम थी वो 80% चला गया। तो ये प्रभु की महिमा के लिए है कि 80% उनकी आंखें चंगी हो गई हैं और 20% बचा है, और यदि सिस्टर गवाही देगी तो वो भी चला जाएगा। तो प्रभु सहायता करे, क्योंकि मेरी उनसे बात हो रही थी और वो बहुत थकी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो बिस्तर से नहीं उठ रही है। वो कह रही थी 15 दिन से मैं बिस्तर में पड़ी हूँ और मेरे दर्द बहुत हो रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो,
हमने थोड़ी सी संगति की और वो फिर पूरी हल्की हो गई। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु आज भी वही काम करता है जो उसने कल किए थे, और आज भी अपने लोगों को चाहता है कि वो सब बातों में उन्नति करे और भले चंगे रहें। सो प्रभु और भी इस बहन की सहायता करे कि वचन में मजबूत हो और वचन की महिमा को अपने जीवन में देख सके। और कल प्रश्न था हेमा का कुछ, हेमा फिर से बोलोगी? दीदी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया, सारी मनुष्य जाति आदम से आई, तो हम क्यों अन्य जाति हैं, वो क्यों यहूदी हैं? और मत्ती 15 में भी है ये, जो एक स्त्री परमेश्वर के पास आती है। ये चीज तो इजरायलियों के अंदर भी था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपने बाल बच्चों को सब चीजें बताने के लिए, उठते बैठते ये सारी चीजें बताने के लिए बोला था। जो परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए थे उन्होंने भी नहीं बताया। वो भी परमेश्वर को एक समय में, मतलब उनकी जो आने वाली पीढ़ियां थी वो परमेश्वर को भूल गई थी। तो फिर हम क्यों अन्य जातियों में आ गए और वो क्यों यहूदियों में चले गए? ये चीजें मेरे को समझ में आई, क्योंकि हम आए, शुरुआत तो एक ही से हुई थी ना, मतलब परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, ये चीज मेरे को समझ में आती, लेकिन साटा ये चीज मेरे को समझ में नहीं आती, क्योंकि हम तो हैं तो वहीं से ही ना। जब अपन उत्पत्ति 1 अध्याय में देखते हैं तो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। 2 अध्याय में जाते हैं तो परमेश्वर ये बताता है कि वो कैसे स्त्री और पुरुष की रचना किया। 3 अध्याय में आते हैं तो पता चलता है कि अलगाव हो गया परमेश्वर की उपस्थिति से। और फिर 4 अध्याय में जब आते हैं तो मनुष्य जाति का स्वरूप जो है मनुष्य की स्वरूप में, मनुष्य की समानता में बन गया। ठीक है, 5 अध्याय में आदम की संतान जो उत्पन्न हुई वो उसी के स्वरूप में और उसी की समानता में उत्पन्न हुई। फिर 11 अध्याय आते हैं तब एक ऐसा अलगाव होता है कि सब तितर बितर हो जाते हैं, और फिर भाषाओं में गड़बड़ी आ जाती है और लोग तितर बितर हो गए। फिर 12 अध्याय जब आप आते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है वो तैयार होता है। वो परमेश्वर के वचन को मानता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है और परमेश्वर उसी से प्रतिज्ञा करता है। क्या प्रतिज्ञा करता है? कि मैं तेरे वंश को बालू के किनकों के समान बढ़ाऊंगा और आकाश के तारागण के समान बढ़ाऊंगा। इससे पहले परमेश्वर ने किसी से प्रतिज्ञा नहीं की थी क्या? नहीं। तो इब्राहिम से पैदा हुआ इज़हाक, उसकी प्रतिज्ञा को लेकर के। इज़हाक से पैदा हुआ याकूब और एसाव, और उसमें से एसाव जो है अपन पिछले दिनों देख चुके हैं कि क्यों प्रतिज्ञा से अलग हो गया, क्योंकि उसने पहलौठेपन को, अधिकार को तुच्छ जाना, परमेश्वर का होना उसने तुच्छ जाना। अब ऐसा हुआ कि याकूब से फिर प्रतिज्ञा शुरू हुई। जब अपन 28 अध्याय में आते हैं उत्पत्ति के, तो परमेश्वर उससे प्रतिज्ञा करता है कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान पूरब पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण सब तरफ तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पर परमेश्वर ने इज़राइल खड़ा किया। परमेश्वर ने याकूब के नाम को बदल करके इज़राइल बना दिया। और इज़राइल से जब इब्राहिम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा तो की, और जब उसने प्रतिज्ञा के किए हुए को सच्चा जाना, तब परमेश्वर ने उससे एक बात कही थी कि तुम खतना कराना। ये हमारी और उसकी वाचा की बात होगी, है ना। और फिर उसके बाद वो वंश जो है वो खतना कराने लगा। परदेसी थे वो भी, अगर आते और उनके साथ रहते और उनके साथ रहना पसंद करते थे, उनको भी खतना कराना पड़ता। तो खतना जो सिंबल था, संकेत था, वो ये था कि ये इसी के वंश के हैं। क्लियर हो रहा है? हाँ दी। हाँ। अब उसके बाद जब आप आते हैं हम लोग, तो धीरे 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 इब्राहिम के वंश से जो 40 लोग थे,
70 प्राणी थे वो कनान देश पहुंचते हैं और वहां से परमेश्वर उनकी संख्या को बढ़ाता है। पिछले दिनों अपन ने निर्गमन उसके 1 अध्याय में देखा कि परमेश्वर कैसे उनकी संख्या को बढ़ा रहा था और फिर बढ़ते 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 वो मिस्र में ऐसे बढ़ गए कि मिस्र का राजा को तकलीफ होने लगा कि अरे अब क्या होगा। फिर वो कहाँ आ गए, वो फिर कनान देश लौटे जब यूसुफ के समय में, है ना, यूसुफ के द्वारा जैसे परमेश्वर ने काम किया था और फिर परमेश्वर की योजना में वो फिर लौटे कब, जब मूसा को परमेश्वर ने खड़ा किया और वे कनान देश फिर वापस आ गए। तो ये प्रतिज्ञा थी, पर प्रतिज्ञा का आधार जो था वो खतना नहीं था, ठीक है। वो बिना खतने की दशा में विश्वास से इब्राहिम क्या ठहरा था, परमेश्वर की संतान। पर जब दाऊद आया, मतलब इजराइल के 12 गोत्र आए, 12 गोत्र मतलब रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नफ्ताली, गाद, आशेर, इस्साकार, जबूलून, यूसुफ और बिन्यामीन। ये जो गोत्र तैयार हुए 12 गोत्र, इनसे फिर वंश चलने लगा इनका। पर हम लोग जो थे वो हम लोग कहाँ से आए हैं, हम लोग खतना वालों में से नहीं, ठीक है ना, हम लोग इब्राहिम के गोत्र में से नहीं है। हम लोग कहाँ हैं, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। तुम्हारा साउंड। हम लोग तो अलग थे, इब्राहिम के गोत्र के लोग जो थे वो अलग थे, ठीक है। क्योंकि यदि आप देखोगे तो शेख के वंश से, बीते समय में मैंने अनाक वंशियों के बारे में बताया था, पलिश्तियों के बारे में, और ये सब वहीं से, कहां से आए हैं, आदम से आए हैं, पर ये इब्राहिम की संतान में से नहीं है, ठीक है। तो जिनके साथ परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को जोड़ा था, आकाश के तारागणों के समान, समुद्र की बालू के किनकों के समान, और परमेश्वर फिर इन सब के जीवन को बचाना चाहता है, जैसे मतलब पूरी सृष्टि को बचाना चाहता है। इसलिए उसने क्या किया, इस पाप के जड़ को खत्म करने के लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि यीशु मसीह के द्वारा फिर से अब्राहम, जो प्रथम आदम था जिसके द्वारा सब तितर बितर हो गए थे, अब द्वितीय आगमन आदम के द्वारा फिर परमेश्वर एक साथ जोड़ना चाह रहे। सब क्लियर हो रहा है? हाँ दी। तो इब्राहिम के वंश में जो थे उन लोगों को परमेश्वर ने शिक्षा दी थी कि तुम अपने वंश को क्या करना, सिखाना, है ना। व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय के अनुसार चलते फिरते, उठते बैठते लेटते अपने बच्चों को इस बात की चर्चा किया करना, और वो नहीं कर रहे थे, है ना। मतलब जितना कर पाते थे उतना करते थे, फिर आने वाली पीढ़ी में सब कुछ नहीं हो पा रहा था उनसे। पर परमेश्वर हमसे चाहता है यीशु मसीह के द्वारा, इसलिए तो व्यवस्था को परमेश्वर ने हटाया। इसलिए यदि आप गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय आओगे तो बोलता है कि व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था शिक्षक है, पर जब यीशु मसीह आया तो व्यवस्था को एक किनारे हो गया, शिक्षक। देखिए गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय, इक्कीस पद से पढ़ते हैं अपन। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, मतलब पालन करने से हो जाती, फिर यीशु मसीह की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, कि ऐसा करो वैसा करो। पर मनुष्य के लिए संभव नहीं है ना। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। मतलब प्रतिज्ञा जो है किसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा पूरी होनी थी, विश्वास के द्वारा। क्योंकि इब्राहिम ने क्या किया था, विश्वास किया था और प्रतिज्ञा उस पर आई थी। फिर बाद में परमेश्वर ने व्यवस्था दी, व्यवस्था के बाद परमेश्वर जब व्यवस्था, इसी को आगे बढ़ता है, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता से
अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। मतलब जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था, हम व्यवस्था के अधीन थे। फिर बोलता है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई। ये हमारा टीचर है जो कहाँ तक पहुंचाता है हमको, यीशु मसीह तक पहुंचाता है। इसलिए पुराना नियम की जरूरत है। यदि नया नियम को पढ़ना है, नया नियम को समझना है, तो बिना पुराने नियम के मैं और आप नहीं समझ सकते, है ना, कि परमेश्वर कैसे, परमेश्वर काम किया। तो क्या बोला, शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। पर जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान। अब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम किसके संतान बन जा रहे हैं? हम डायरेक्ट परमेश्वर के संतान बन जा रहे हैं। अब इब्राहिम के संतान हम बाद में बनते हैं, प्रतिज्ञा के वारिस बाद में बनते हैं। पहले हम किसके संतान बन जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह के। डायरेक्ट एक व्यक्ति का संबंध किससे हो जाता है? परमेश्वर से हो जाता है। फिर बोलता है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना दास, ना स्वतंत्र, ना नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब अब्राहम की प्रतिज्ञा भी यीशु मसीह के कारण से हम तक पहुंच गई। प्रतिज्ञा भी हमारी हो गई जो परमेश्वर ने किया था। इसलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग बोलते हैं, ओ अब प्रभु बचा रहा है, लोगों को बचा रहा है। और आप और मैं प्रार्थना करते हैं, केवल हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु लोगों को लेकर आता है ना। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर अपनी संतान को बढ़ाना चाहता है। क्लियर हो रहा है? हो गया? हाँ दी। इसलिए परमेश्वर ने ये सब काम होने दिया ताकि शिक्षक के द्वारा हम यीशु मसीह तक पहुंच जाए। आज एक छोटा सा पैरा फिर अपन देखेंगे, क्योंकि नए नए लोग हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं समझ में आती, तो अपन एक छोटी सी चीज को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 22 पद से पढ़िए 33 पद। दीदी पढ़ूं? हाँ। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोग को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है। डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, धाड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। या इस 22 अध्याय में यदि हम देखेंगे तो परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन को ये सिखाना चाह रहा है कि हम परमेश्वर और यीशु के बिना कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। अगर यीशु के साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, यीशु के साथ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी पूरे पैरा में परमेश्वर ने यही चीज सिखाई। सबसे पहले अपन 22 पद को देखते हैं। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। जो कई वर्जन है बाइबल के, कई अनुवाद हैं, उसमें एक अनुवाद बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्शन दिया, अच्छा ठीक है जाओ। पर किंग जेम्स वर्जन इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर करता है, जैसे इसमें हिंदी में लिखा है, बोलता विवश किया।
बाध्य किया प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम मेरे से पहले कहाँ जाओ, उस पार जाओ। क्यों बाध्य किया? ताकि एक व्यक्ति इस बात को सीख सके, चेले इस बात को सीख सके कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और मैं और आप इस पैरा से सीख सकें कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने विवश किया, विवश होकर कहा कि भैया तुम लोग पार जाओ, मैं पीछे आ रहा हूं। और चेले जो है वो निकल गए, और यहाँ पर यीशु मसीह ने लोगों को विदा किया और प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वो वहां अकेला था। ये सांझ जो है वो पहला पहर चालू होता है, ठीक है। जो इजरायलियों में यहूदी लोग जो है वो 4 पहर मांगते हैं। 6 बजे से 6 बजे तक का पहर होता है, 4 पहर, 3-3 घंटे का पहर होता है। तो इस शाम के पहले पहर में यीशु मसीह अकेला था, ठीक है। और उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। यीशु मसीह नहीं था, और नाव जो है कुछ दूर किनारे से, यदि इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मतलब थोड़ा किनारे से थोड़ा आगे गए और नाव डगमगाने लगी। पर यदि आप मरकुस की किताब उसका 6 अध्याय में यही वर्णन है। बहुत फैला के नहीं लिखा है जैसे इसमें लिखा है, पर यदि आप मरकुस की किताब उसका 6 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर बोलता है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखता है कि 47 पद, जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। काम कब शुरू हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये घबरा रहे। अकेले छोड़ता है, पर जैसे ही घबराना चालू होता है तो प्रभु उसमें एंटर कर लेता है, काम करने के लिए तैयारी शुरू कर देता है। हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसे ही है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि बच्चा जब है, कुछ बच्चे को माँ जो है ना, कुछ माताएं जो है अपने बच्चों को गोदी में रखना, ज्यादा समय गोदी में रखना चाहती है, और जब गोदी में रखती है तो बच्चे चलना नहीं सीखता। और फिर बच्चे, माँ लोगों की कंप्लेन होती है कि बच्चे चलना नहीं सीख रहे। तो कई बार ऐसा होता है, मतलब कई बार क्या, वास्तविकता ये है कि माँ को बच्चे को छोड़ना पड़ता है ताकि वो क्या करे, चलना सीखे। पर जैसे वो गिरने लगता है तो क्या करती है माँ, तुरंत उसको पकड़ लेती है, उसको संभाल लेती है। ये है परमेश्वर का चरित्र। ये है, यही चीज यीशु मसीह दिखाने के लिए आया। क्या बोलता है? परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु उसके इकलौते पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसको क्या कर दिया, प्रकट कर दिया कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर कैसे काम करता है, परमेश्वर कौन है। इस बात को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इन कामों को उन्होंने किया चेलों के साथ। और जैसे ही वो देखा यीशु मसीह ने जैसे ही देखा कि ये घबरा रहे हैं क्योंकि हवा जो है उसके विरुद्ध चल रही थी ना। तो कई बारी परमेश्वर जो है हमारे जीवन में इन स्थितियों को आने देता है ताकि हम चलना सीखें। किसके साथ? प्रभु की उपस्थिति में चलना सीखें। और हम जब ये स्थितियां आती है तो चेलों की तरह हम लोग क्या करने लगते हैं, घबराने लगते हैं। अरे अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, प्रभु तो कुछ सुनता ही नहीं हमारी, हम इतना परेशान है, प्रभु हमारे को देखता ही नहीं। पर उसकी नजर हमारी ओर निरंतर लगी हुई है ना। क्या बोलता है? यहोवा की आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती हैं, नित्य, हर समय। निकालिए भजन संहिता उसका 11 अध्याय। चार पद। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें
को जांचती है। क्या बोलता है? परमेश्वर अपने भवन में है और मनुष्य को क्या कर रहा है? देख रहा है, हर समय देखते रहता है और उसकी पलकें उनको जांचती रहती है। और एक और अच्छी बात, यदि आप नीति वचन उसका 15 अध्याय पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 15 अध्याय, उसका 3 पद। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती है। कैसे देखती है? बुरा को भी देखती है और भला को भी देखती है, क्योंकि हमारे परमेश्वर की आंखें ही आंखें हैं। इतनी आंखें हैं जिसको मैं और आप गिन नहीं सकते। प्रकाशित वाक्य, जब ये वर्णन आ गए तो खुलवा के दिखा देती हूँ। प्रकाशित वाक्य, इससे पहले आप जितने जकरिया ये सब में पढ़ेंगे तो 7 आंखों का वर्णन है, पर यदि आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो परमेश्वर के सिंहासन के पास जो करूब हैं उनकी आंखें ही आंखें, परमेश्वर की उपस्थिति में आंखें ही आंखें परमेश्वर की। 4 अध्याय उसका 8 वचन। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। तो प्रभु जो है, प्रभु की क्या है? आंखें ही आंखें, और वो भले और बुरे दोनों को दिखती रहती हैं। और प्रभु जो है हमेशा बुरा और भला दोनों को देख रहा है ना, और हमारे जीवन की हर एक स्थितियों को उसको पता है, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। जैसे मैं अभी सिस्टर से भी मैं बात कर रही थी सुबह दोपहर के समय, तो पर हमको डरने की आवश्यकता नहीं कि हमारे जीवन में क्या होगा, कैसे होगा। जिम्मेदारी किसकी है? पिता की। माँ जो है बच्चे को अपने आंख से ओझल होने नहीं देती जब बच्चा चलना सीखने लगता है ना, और वो पूरे टाइम उसके ऊपर नजर रखे रहती है। हाँ, जब चलना सीख लेता है और अपने पैरों पर खड़े होकर के दौड़ना भागना शुरू कर देता है तो माँ क्या कर देती है? वो कुछ समय के लिए छोड़ देती है उनको, जाओ 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 करो, पर फिर भी वो पूरी रीति से उसको देखती रहती है। अच्छे माँ अच्छे पिता का ये क्वालिटी है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखते हैं। पिछले दिनों में इसी जूम मीटिंग में बता रही थी, है ना। तो पिता जो है हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर नजर रखे हुए। तो इस पैरा से हमारे लिए सीखने के लिए है कि हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता कौन करने के लिए बैठा है? हमारा परमेश्वर। उसको पता है हमारी स्थिति, क्योंकि उसने हमको बनाया है। एक चीज मैंने सीखा है कि अगर हमारे शरीर का कोई बिगड़ा है तो सुधारेगा कौन? वही। और चूंकि उसने हमको बनाया है ना, क्या परमेश्वर का वचन बोलता है? भजन संहिता उसका 139 बोलता है कि जब हमारे अंग दिन दिन बनते जाते थे, वो हमारे रचे जाने से पहले उसके सामने थे, उसकी पुस्तक में थे। तो हमारे जीवन का जो भी बना अंग है वो किसके सामने है? परमेश्वर के सामने बना है। और यदि वो बिगड़ जाता है तो रिपेयर कौन अच्छे से कर सकता है? वो जिसने उसको बनाया है। हम लोग सोचते हैं डॉक्टर तो है, वो कुछ कुछ कर सकता है। मेरे पास एक भाई आया, उसको स्किन का प्रॉब्लम था, और उसने मुझे एक अच्छी बात सिखाई। जब वो आया तो मुझसे कहने लगा कि मेरे को कोई ठीक नहीं कर पा रहा। अब मेरे पास एक ही आसरा बचा हुआ है, वो है परमेश्वर। और क्यों ठीक नहीं कर पा रहा? कोई कैसे ठीक नहीं किया? बनारस की बात बता रही हूँ मैं। तो क्यों ठीक नहीं हो पा रहा हुआ? तो बोले कि मैं अपने डॉक्टर के पास गया, मेरे डॉक्टर ने बोला कि उसने ट्राई किया, दवाई दी, नहीं ठीक हुआ। फिर उसने बोला कि जो जिनसे मैं सिखाऊं उनके पास जाओ, है ना। तो फिर उसके बाद वो उनके पास उसने रेफर किया उसको। अब उसके पास ट्रीटमेंट चलने लगा, जो उससे बड़ा डॉक्टर था जिसने उसको पढ़ाया था।
और फिर उसके बाद उससे ट्रीटमेंट चलने लगा। फिर अल्टीमेटली ये निकला कि वो भी उसको ठीक नहीं कर पाया। फिर उसने बोला कि अब एक ही ऑप्शन है, अमेरिका चले जाओ, वहीं आप ठीक हो सकते हो और कोई आपको ठीक नहीं कर सकता। तो डॉक्टर जो है जितना सीखा है वही उतना ही कर सकता है, परंतु परमेश्वर ने हमारे जीवन को क्या किया है, बनाया है। और वो सब अंग जो चल रहे थे ना हमारे शरीर के बन रहे थे, तो उसके सामने थे, तो उसको पता है, ऑडियो और वीडियो उसका पास है। और जब जैसे आप देखना ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर को कोई चीज नहीं समझ में आती तो वो स्क्रीन में देखता है, स्क्रीन में देखता है कि कहाँ पर क्या फॉल्ट है ना। तो परमेश्वर क्या है, परमेश्वर के सामने भी स्क्रीन है, वो सारा चीज बोलता है। हमारे उसकी हथेली इतनी बड़ी है कि उसमें हमारे चित्र खुदे हुए। तो हमारे सब अंग जो बन रहे थे वो इधर है ना, और वो बस ऐसे देखता है ऐसे देखता है, अच्छा यहाँ पर ये फॉल्ट है, चलो करते हैं इससे काम, है ना। तो परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि यीशु मसीह उनको घबराता हुआ देख करके तुरंत काम में लग गया तो आपके और मेरे जीवन को घबराता देख करके परमेश्वर तुरंत एक्टिव हो जाता है, अपने दूतों को भेजता। परमेश्वर तो सिंहासन नहीं छोड़ता, अपने दूतों को बोलता है चलो लग जाओ काम में, है ना। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये दिखा रहे हैं अपने चेलों के लिए कि जब नाव विरुद्ध, हवा जो थी वो विरुद्ध में थी और वो घबराए और चिल्लाए, तो तुरंत यीशु मसीह फिर आ गए। कैसे आए लिखता है यहाँ पर, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी और हवा, क्योंकि हवा सामने की थी। 25 पद बोलता है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। जहां ये चिल्लाना शुरू किए, यीशु मसीह पानी पर चलने लगा हमारा प्रभु पानी पर चलता है, ठीक है। निकालिए, इसमें लिखा हुआ है फुटनोट में, यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है अय्यूब की पुस्तक उसका 9 अध्याय 8 वचन। अय्यूब की पुस्तक उसका 9 अध्याय 8 वचन। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पे चलता है, वो आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर क्या करता है, चलता है। तो यदि आप यहाँ पर देखोगे ना, ऊंची ऊंची लहर में एक स्टार बना हुआ है। हिंदी में बहुत अच्छा इसका फुटनोट में मीनिंग दिया हुआ है। इसके नीचे लिखता है, एक काल्पनिक समुद्री राक्षस जो गड़बड़ी और बुराई को व्यक्त करता है। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर पानी के ऊपर चलकर ये दिखा रहा था कि चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो शैतानी ताकत हो, चाहे वो बुराई हो, इन सब पर विजय पाने के लिए परमेश्वर है उसको रौंदने के लिए। इसलिए यीशु मसीह वहां पर पानी पर चला। और पानी पर चलना मतलब वो, इंग्लिश में उसका मीनिंग बहुत अच्छा दिया हुआ है। क्या बोलता है, टू प्रेस डाउन मतलब दबाना, है ना, क्रश करना। तो पानी के ऊपर चलना मतलब प्रभु जो है आपके और मेरे जीवन में आई हुई आंधी तूफान जो भी है, एक्चुअल में यहाँ पर झील लिखा है पर इंग्लिश में उसको समुद्र लिखा गया है, सी, है ना। तो वहां पर परमेश्वर क्या करता है, दबाता। और ये सब काम कब हो रहा था, चौथे पहर। तो आज मैं थोड़ा सा आपको पहरों के बारे में बताऊंगी, है ना। पहला पहर जो था, मतलब हर पहर में परमेश्वर कैसे काम करता है। विलाप गीत की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 19 पद। विलाप गीत यर्मिया और यहेजकेल के बीच की जो पुस्तक है उसका नाम है विलाप गीत।
उसका 2 अध्याय, उसका 19 पद। पढ़ू? पढ़ते जाइए फटाफट। हाँ। के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। क्या बोलता? हर पहर अपने आप को परमेश्वर के सामने डालना है, क्योंकि हर पहर परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है ना। एक चौथा पहर नहीं, हर पहर परमेश्वर काम करने को तैयार है। फिर परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि आप न्यायों की पुस्तक पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक उसका 7 अध्याय, उसका 19 वचन। न्यायों की पुस्तक उसका 7 अध्याय, उसका 19 वचन। ये दूसरे पहर में चले जाएंगे, है ना। मैंने आपको दिखाया हर पहर हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं, अपनी बातों को उंडेल सकते हैं। कल अपन ने देखा था कैसे उंडेलना है, कैसे हमको वर्शिप करना है, कैसे हमको बलिदान चढ़ाना है। अच्छा हाँ, एक बात और मैं बलिदान में आपको जोड़ूंगी। यदि आप निकालिए भजन संहिता उसका 50 अध्याय, भजन संहिता उसका 50 अध्याय। मुझे स्मरण आ रहा है तो दिखा। पांच पद, 4 और 5 पद पढ़ना ना। वो अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। हाँ, मैंने पिछले दिनों शायद जूम मीटिंग में बताया था कि कौन कौन लोग साक्षी हैं, है ना, कौन कौन लोग साक्षी बनेंगे। तो मैंने बताया था कि दीवार के भी कान होते हैं, पत्थर जो हैं वो सुनते हैं, वो हमारे लिए साक्षी हैं। जो हम बोल रहे हैं अपने घर में, है ना, और वो चीजें खड़ी हो जाएंगी परमेश्वर के सामने साक्षी बन करके। स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे साक्षी बन करके। तो यहाँ पर बोल रहा है कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को क्या करेगा? पुकारेगा। क्या पुकारेगा? आगे, वो अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। हाँ, जब हम स्तुति करते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं, तो हम बलिदान चढ़ाते हैं, और ये वाचा है, ये परमेश्वर को स्मरण दिलाई जाएगी। स्वर्ग और पृथ्वी, आप कितने बार आंसू बहा रहे हो, आप कितने बार स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा रहे हो, ये सब चीजें आपके और मेरे लिए लिखी गई हैं, ऑडियो और वीडियो, है ना। और जब आप और मैं न्याय के सिंहासन के सामने परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तो ये सब चीजें सामने आ जाएंगी। कितना मैंने आंसू बहाया, कितना मैंने परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेला। और ये बोलता है मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, क्योंकि शुरुआत तो हम ही से होगी ना। पहला पत्रस बोलता है कि न्याय का आरंभ तो हम ही से होगा। तो क्या बोलता है? मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। और फिर आगे बोलता है स्वर्ग उनके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्याय। सोचिए, स्वर्ग भी हमारे लिए डिक्लेयर करेगा कि वो इन लोग धर्मी है, क्योंकि इन लोगों ने क्या चढ़ाया है? बलिदान चढ़ाया है। कितनी बड़ी बात है ना। आप जब एक ड्रॉप अपना आंसू बहाते हो, और कल हम देख रहे थे बलिदान के विषय में, है ना, तो परमेश्वर के सामने ये सब कुछ ऑडियो और वीडियो हो जाता है, और फिर स्वर्ग और पृथ्वी इसके गवाह हो जाते हैं। और फिर परमेश्वर उनको बोलता है, बुलाओ इनको, कहाँ है ये? और तब परमेश्वर के सामने उसको उपस्थित करते हैं, और तब परमेश्वर बोलता है वाह, क्योंकि उन लोग इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि ये है राइचियसनेस, ये है धार्मिकता, जिसके लिए मैंने अपने आप को दे दिया। तो अपन देख रहे थे, क्या देख रहे थे? पहर के बारे में। पहला पहर, ऐसे हर पहर में परमेश्वर काम करते हैं, हर पहर में हम अपने आप को उंडेल सकते हैं परमेश्वर के सामने। न्यायों की पुस्तक उसका 7 अध्याय 19 पद। न्यायों की पुस्तक उसका 7 अध्याय
उसका 19 पर। बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरुआ की बदली हो गई थी, तो ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगों को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। ये बीच का पहर ऐसा था कि यहाँ पर सैनिकों की चेंज होता था। पहला वाला सैनिक जाएगा वापस घर और दूसरा वाला सैनिक ड्यूटी में लगेगा, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर ने गिदोन के लिए काम करना शुरू किया। तो दूसरा पहर जो बीच का पहर था, उसमें भी परमेश्वर काम कर रहा है, ठीक है। हर पहर में परमेश्वर काम कर रहा है। बीच के पहर में परमेश्वर काम कर रहा है। अब चौथे पहर में अपन आ जाते हैं, है ना। चौथा पहर में क्या काम किया? निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय। पर। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। यहाँ पर परमेश्वर चौथे पहर में काम कर रहा है, जैसे वहां पर यीशु मसीह चेलों के लिए काम कर रहा है। तो परमेश्वर हर समय आपके और मेरे जीवन के लिए उपलब्ध है अपने काम को प्रकट करने के लिए। पर यहाँ पर जो चौथा पहर था, वहां पर परमेश्वर ने जैसे निर्गमन की किताब 14 अध्याय में मिस्रियों की सेना को खत्म किया ना, वैसे ही हमारे जीवन के लिए काम करने के लिए खड़ा हो जाता है। इसलिए वहां पर बोलता है कि वो पानी के ऊपर चला, है ना। जिस पानी और तूफान ने उसके चेलों को घबरा दिया था, जिस समस्याओं ने उसके चेलों को घबरा दिया था, उसके ऊपर चल के वो दिखाया कब? चौथे पहर। जैसे परमेश्वर ने काम किया, वैसे ही यीशु मसीह काम कर रहा है, ठीक। तो क्या बोलता है? चौथे पहर झील में चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर डर गए। प्रभु चाहता था कि वो उनको पहचान जाए, पर वो नहीं पहचान पाए। यदि आप लूका की मरकुस की किताब 6 अध्याय में पढ़ोगे तो बोलता है वो उनसे आगे निकल जाना चाहता था। मरकुस की किताब उसका 6 अध्याय 48। का 48 पद। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। प्रभु उनसे आगे निकलना चाहता था क्योंकि प्रभु चाहता था कि वो उसके ऊपर विश्वास करे, है ना। परमेश्वर हर स्थिति में चाहता है कि हम उसके उपस्थिति को महसूस करें। पर वो क्या देख रहे थे? वो स्पिरिट को देख रहे थे, वो भूत को देख रहे थे, है ना। वो प्रभु को नहीं देख रहे थे। और ये दृष्टांत, ये जो इंसिडेंस है, मेरे और आपके जीवन को दिखाता है कि हम शैतान को ना देखें, हम किसको देखें? किसको देखें? प्रभु को देखें। यही चीज तो मैं इतने दिन से आपको सिखा रही हूँ, है ना, कि हम शैतान की चर्चा कम करें, हम प्रभु की चर्चा ज्यादा करें। हम शैतान को ना देखें, हम प्रभु को देखें। कौन हमारे जीवन में क्या दुष्ट आत्मा जादू टोना कर रहा है, इतना बोल के अपना समय क्यों बर्बाद करना है? उतना समय हमको किसकी ओर देखना है? अपने प्रभु की ओर, है ना। अपने प्रभु के काम को देखना है कि ये वही चेले थे जिनके सामने प्रभु ने अद्भुत काम किए थे। शुरुआत हो चुकी थी, है ना। और तब उन्होंने अभी भी किसको देख रहा? वो किसको देख रहे हैं? अभी भी शैतान को देख रहे हैं, पर प्रभु को नहीं देख रहे, है ना। तो ये इंसिडेंस इस बात को हमें सिखाता है कि परिस्थितियां विपरीत हो तो हमको किसकी ओर देखना है? हमको प्रभु की ओर देखना है, क्योंकि वो आपके और मेरे साथ है। उसकी उपस्थिति हमारे घबराने के द्वारा आ जाती है तुरंत। जैसे ही हम छटपटाते हैं, हम परेशान होते हैं, प्रभु इमीडिएटली काम करना शुरू कर देता है
और इसलिए वो एक्सपेक्ट करता है कि हम उसकी ओर देखें, हम उसकी ओर नजर लगाएं। और यहाँ चेले किसको देख रहे थे? चेले भूत को देख रहे थे, प्रभु को नहीं देख रहे थे। और तब प्रभु ने क्या किया, यदि आप देखोगे इसी 14 अध्याय में, तब प्रभु ने कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। यही खासियत है प्रभु की। हमारा अल्प विश्वास, हमारा छोटा विश्वास भी प्रभु को काम करने से रोकता नहीं है। प्रभु बोलता डरो मत, डरो मत, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, है ना। हमारी अज्ञानता में भी प्रभु हर बात में हमारी मदद करने के लिए तैयार। और फिर उसके बाद बोलता है कि तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पर मुझे नहीं समझ में आता कि लूका ने इसका वर्णन नहीं किया। यदि आप इसमें आएंगे तो बोलता पतरस जो है वो तुरंत प्रभु से बोला मैं भी आऊं मैं भी चलूं, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि अरे वाह, प्रभु शैतान को निकाल रहा है तो हमको भी निकालना है, हमको भी उसको दबाना है ना। तो अगर शैतान के ऊपर अधिकार पाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको प्रभु की ओर देखना पड़ेगा, प्रभु की उपस्थिति में चलना पड़ेगा। अपने जीवन से शैतान के कामों को नाश होते देखना है तो हमको प्रभु की उपस्थिति में चलना पड़ेगा, प्रभु की ओर देखना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या किया पतरस जो है, प्रभु ने बोला चलो आओ। प्रभु तो चाहता है हमारे जीवन से काम लेना, है ना, कि हम हर स्थिति में प्रभु को रिप्रेजेंट करें, हम प्रभु को दिखाएं इस पृथ्वी पर, है ना। तो प्रभु बोलता है आ जाओ, चलो पानी पर। और तब पतरस चलने भी लगा, पर चलते चलते क्या देखा? हवा को देखा। और हवा को देख करके क्या बोलता है? डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचा, मेरे को इस मृत्यु से निकाल, बोलता है। तो प्रभु बचाने के लिए तब भी तैयार। मैं सोचती हूँ कि इससे सिंपल आपको मैं और क्या, मैं नहीं समझती कि इससे भी सिंपल आप कैसे समझोगे परमेश्वर के वचन को, है ना। ये बहुत साधारण चीज है कि हमारे लिए समझने के लिए कि हम अपनी परिस्थितियों को, आंधी और तूफान को न देखें, हम देखें परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को। आज इतनी हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है कि परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है। वो जो परमेश्वर चेलों को बोलता था, जो चेलों के साथ कुछ समय के लिए अलग हो गया, पर पवित्र आत्मा बोलता है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं जा रहा हूं, तुमको एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, मतलब छोड़ेगा ही नहीं, है ना। चेलों के साथ ये करके दिखाया कि कुछ क्षण अलग हुआ, पर हमारे साथ ये स्थिति है कि प्रभु हर समय हमारे साथ है, अपनी आत्मा के द्वारा बोलता है मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, है ना। सर्वदा साथ रहने के लिए तुम्हारे साथ एक सहायक दूंगा जो तुम में होगा और तुम्हारे साथ होगा। और इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके आखिरी अध्याय में अपने स्वर्गारोहण के समय बोला कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और इसलिए वहां पर चेलों को बता रहा था मत डरो मैं हूं, मत डरो मैं हूं, मत डरो मैं हूं। तो आपकी और मेरी स्थिति जैसी भी हो, प्रभु हमारे साथ है। हम परिस्थितियों को ना देखें, हम प्रभु की ओर देखें, क्योंकि वो प्रभु हर पहर में हमारे साथ है काम करने के लिए। और चौथे पहर में जब ऐसी विकट परिस्थिति हो, जो चौथा पहर होता है ना, उसके लिए बोलता है कि वो घना रात होता है। जब बहुत घना रात होता है उसके बाद उजियाला आता है। तो ये जो चौथा पहर होता है इसमें घंघोर घना अंधेरा होता है। और उस अंधकार में भी प्रभु क्या करने लगता है, इसलिए तो वह निर्गमन की किताब उसके 14 अध्याय में चौथे पहर में काम किया। तो इस घोर अंधकार की स्थिति में भी परमेश्वर हमारे जीवन को वहां से संभालने के लिए खड़ा है, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना। वो जो हमारे लिए ऐसा हो कि अरे हमारे हाथ से जा रहा है सब कुछ, नहीं निकल सकते, नहीं हो सकता, नहीं प्रभु कर सकता है, क्योंकि प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए यिर्मयाह की किताब उसका
34 अध्याय उसका 17 वचन बोलता है कि तेरे समान कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है ना। तो सब प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है। पर यिर्मयाह को परमेश्वर बोलता है, यिर्मयाह की किताब उसका 34 अध्याय उसका 26 वचन है, 27 वचन, सॉरी 32 अध्याय 27 वचन। यिर्मयाह की किताब उसका 32 अध्याय उसका 27 वचन। 32 दीदी। हाँ, चैप्टर 32 वर्स 27। अच्छा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? ये यिर्मयाह से प्रश्न कर रहा है परमेश्वर, क्योंकि यिर्मयाह इस बात को जान गया था कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, और इसलिए परमेश्वर ने उसको रिप्लाई दिया, उत्तर दिया कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर। पर वहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। आखिरी लाइन यह पत्रस से बोलता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 31 पद। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब हम आंधी की ओर देखते हैं, हवा की ओर देखते हैं, परिस्थितियों की ओर देखते हैं, तो हम ये प्रकट करते हैं कि हमारा विश्वास क्या है? छोटा है, कमजोर है हमारा विश्वास। पर जब हम तकलीफों को नहीं देखते हैं, परेशानियों को नहीं देखते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति को देखते हैं, जो हर पहर हमारे साथ, हर एक स्थिति में हमारे साथ। जैसे हम चिल्लाना शुरू करते हैं ना, प्रभु हम अपनी उपस्थिति को ले आते हैं, और तब परमेश्वर का काम हमारे जीवन के लिए अद्भुत होने लगता है। समस्याएं पानी में डूबने की तभी होती है जब हम स्थितियों को देखते हैं। जब हम प्रभु को देखते हैं तो हम चलना शुरू करते हैं, हम उन पर अधिकार पाते हैं। जो दुष्ट की ताकत है उसको हम क्रश करते हैं, उसको हम रौंदते हैं। इसलिए बोलता है, शांति का परमेश्वर आप तुम्हारे पैरों तले शैतान को कुचलवाएगा। तो जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो हम उसको कुचलते हैं, पर जब हम परिस्थितियों को देखते हैं, समस्याओं को देखते हैं, तो हम डूबने लगते हैं, वो हम पर हावी होती है ना। जैसे पानी पर आप डूबने जाओगे तो पानी क्या होगा? आपके ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप परेशानियां आपके ऊपर हावी, आपके और मेरे ऊपर हावी हो जाती है। पर जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो हम उस परेशानी के ऊपर चलते हैं। पर जैसे ही हम प्रभु से अपने नजर को हटाते हैं, प्रभु के वचन से, प्रभु की उपस्थिति से अपनी नजर को हटाते हैं, तो फिर परेशानियां हमारे ऊपर हो जाती है, वो हमको दबाने लगती है। सो प्रभु हमारी सहायता करे, क्योंकि वहां पर चेलों ने क्या किया? उसको दंडवत किया, और आपको पता है जैसे ही प्रभु वहां पर आ गया, आंधी थम गई। तो ये आंधी आने का कारण ही यही था, प्रभु चेलों को ये सिखाना चाहता था कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हर एक स्थिति जो हमारे जीवन में आती है, परिस्थितियों को ना देख करके अगर हम प्रभु की ओर देखेंगे ना, तो परिस्थितियां हमारे जीवन से जल्दी चली जाएंगी, परेशानियां हमारे जीवन से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें ना तो छोड़ूंगा और ना तो त्यागूंगा। यदि आप देखेंगे तो यीशु मसीह ने 22 अध्याय में बोला कि तुम मेरे से पहले पार चल जाओ, है ना। और जैसे प्रभु नाव के पास आया, वो फिर ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर वो जाने वाले थे। वो अपने क्या बोलता है, यदि आप 34 पद पढ़ेंगे तो बोलता है, वे पार उतर कर गणेश रथ में पहुंच गए। तो जो आपकी और मेरी डेस्टिनी है, वहां तक हम पहुंच जाएंगे जब प्रभु हमारे साथ होगा और प्रभु की उपस्थिति को देखेंगे। तो आज के दिन हम निर्णय लें, मैं भी निर्णय लेती हूँ कि मैं अपनी आने वाले 2022 में मैं अपनी समस्याओं को नहीं देखूंगी, पर प्रभु को देखूंगी, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है।
हर पहर, है ना। 2022 के हर एक दिन प्रभु मेरे साथ है, आपके साथ है। वो ना तो हमको छोड़ेगा और ना ही हमको त्यागेगा। मैं इस बात को जानती हूँ कि स्थितियां जो भी हो, है ना, चाहे वो ओमिक्रोन हो चाहे कुछ भी हो, पर प्रभु हमारे साथ है। हम प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु हमारे साथ रहे। जिसे उसने प्रतिज्ञा की है वो हमारे जीवन के लिए काम करने के लिए तैयार है। वो हमारे साथ चल रहा है, उसकी आंखें आंखें ही आंखें हैं। वो हमको देख रहा है हर एक क्षण, हर एक पल, इसलिए हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। आइए प्रार्थना करें। मेरे भक्तों को मेरे सामने इकट्ठा करो, जिन्होंने प्रतिज्ञा, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी। तो इस आने वाले वर्ष में हम हर एक पल, हर एक क्षण बलिदान चढ़ा सके, तीनों पहर हम परमेश्वर की ओर देख सकें, दिन में 3 बार हम प्रार्थना कर सकें। ये प्रभु हमारी सहायता करें। मैं चाहती हूँ कि इस आने वाले वर्ष की तैयारी हम करें। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ जूम के लिए, है ना, कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ये स्टार्ट होगा, ये हम कर पाएंगे, पर ये केवल प्रभु की योजना है जो हमारे जीवन के लिए इस बात को उसने उपलब्ध कराया। आप अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन में देखिए, इस जूम मीटिंग में जैसे इसने बोला कि मुझे, पुष्पा ने बताया कि उसने मुझे वो मुझे बदल रहा है ना, परमेश्वर का वचन मुझे बदल रहा है। अब अपने अपने घर में देखिए, अगर आपने यहाँ समय दिया है, आपके जीवन में परिवर्तन आ ही रहा है। हर एक पल, हर एक क्षण आप अपने घर की स्थितियों को देखिए, जो पहले थी और जो आज है। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन को बदल दिया और बदल रहा है ना। वो अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है। सो प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। राम सुबह प्रार्थना में अगुवाई करोगे? माइक ऑन कर। राम सुबह मेरी आवाज आ रही है? बेचारा थक जाता। चलिए चंद्रिका भाई प्रार्थना में अगुवाई करिए, फिर समाप्त करेंगे। माइक ऑन कर लीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आप भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की, आपकी सच्चाई विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। आप यहोवा इरे, यहोवा निस्सी, यहोवा राफा, यहोवा रुआ, यहोवा सम्मा, यहोवा शालोम, उपाय करने वाला परमेश्वर, बेतेल का परमेश्वर, तराई का सोता, शोषण गुलाब, भयंकर वीर के समान तेरी बड़ी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जो अब तक तूने प्रभु जी हमारे कदम कदम को संभाला, पैरों को चौड़ा जम स्थिर किया, कमी घटी को पूरा किया है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया, कोढ़ी पाहिज को चंगा किया, मुर्दों को क्षण में जिलाया। तू अनाथों का घर बसाता, विधवाओं की सुधि लेता, परदेशियों की रक्षा करता है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन जब प्रभु जी हम अंधापन में पड़े थे, हमारी आंख रहते हुए प्रभु हम नहीं देख पा रहे थे, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमारी आंखों को खोल रहा है। प्रभु जी हमारे कानों को खोद कर खोला है प्रभु की आज हम आपके वचन को सुनने पाए हैं। आज प्रभु देख करके हम चलने पाते हैं। प्रभु जी ये आपकी दया है जो हमारे साथ होकर के प्रभु जी हम जिस रास्ते पर नहीं चल पाते, प्रभु हमारे हाथों को पकड़कर आप चलाते, राजा हमारी सहायता मदद करते। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज हमें सीखने के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि अपने वचन को सीखने के लिए हमारी सहायता मदद करते। प्रभु जी तूने अपने दास के द्वारा प्रभु जी हमारे प्रभु जी जब हम निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, तूने ठीक समय पर जो हमारी जरूरत है उस वचन को देकर हमें ताजा और मजबूत करता है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु अपनी समस्याओं में पड़े रहते हैं, लेकिन प्रभु तू अपने वचन को देकर उस समस्या से निकालता है।
हर एक समय मेरी सहायता मदद किया। आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारी कमजोरी को, निर्बलताओं को आपने प्रभु जी अपने ऊपर उठा लिया, हमें मजबूत और ताजा किया अपने वचन के द्वारा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आज का वचन जो सीखने के लिए आपने सहायता मदद किया, हर एक की आंखें खोला है प्रभु जी। जितने लोग आज जूम मीटिंग में प्रभु जी पाए जाते हैं, एक एक के जीवन को इस वचन के द्वारा आपने मजबूत किया है। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं एक एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी, एक एक के जीवन में जो तूने अपने वचन को डाला प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। अपने वचन के द्वारा जैसे आपने कहा है ओ प्रभु जी, आपने अपने वचन में बोला है कि तुम ही हमारे जीवित पत्री हो जो हमारे हृदयों पर लिखा गया है। प्रभु आपने कहा है ओ प्रभु जी, पत्थर के हृदय पर नहीं परंतु मांस के हृदय रूपी पट्टियों पर जीवित वचन को लिखा है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका वचन चलने में अगुवाई और सोते समय रक्षा और जागते समय बातें करे। प्रभु हर समय अपने वचन को देना राजा, हर समय प्रभु हम आपके वचन को याद कर सके, पढ़ सके, समझ सके, आपकी अगुवाई चाहते हैं। हमेशा प्रभु हम आपकी उपस्थिति को पहचानने पाए, जहां भी रहे प्रभु जी केवल आपको भाते रहें। जिस स्थान में, जिस दशा में प्रभु आप हमारे साथ हैं प्रभु जी, हम ये बातें जानने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कितना महान परमेश्वर, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, सलाहकारी परमेश्वर, आप रास्ता देने वाले प्रभु, आप बातें करने वाले, सलाह देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के समय में प्रभु जी। ओ राजा, अपने वचन को दे करके आपने हमारी सहायता मदद किया। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु दिन भर जो हम अपने कामों में थक जाते प्रभु जी, परिश्रम में, लेकिन अपने वचन के द्वारा अपनी उपस्थिति में लाकर हमें हर एक हमारे थकावट को दूर करता है। आज हम प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन को सीखने पाए। हम दिन भर प्रभु जी कार्य में थके थे, फिर भी प्रभु जी आपने हमें अपनी उपस्थिति में लाकर हमारे हर एक प्रभु जी कमजोरी को दूर किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस रात्रि के समय के लिए। आज की रात्रि के समय में प्रभु जी हर एक लोग अपने अपने बिस्तर पर जब जाते हैं, मीठी सी नींद देना, बुरे सपने तथा शैतान के जालों से बचा के रखना, ताकि प्रभु आप सपनों में एक एक से बोल और बातचीत कर। यीशु के नाम में धन्यवाद देते हैं पिता, आपने प्रार्थना को सुना, आगे का समय भी आपके हाथ में देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुन दे या से ग्रहण करे। आमीन आमीन। पुष्पा की बहन, मुझे याद आ रही है, पुष्पा की बहन के बेटे की तब कुछ प्रॉब्लम है। आइए प्रार्थना करेंगे सब मिल करके अपन। पुष्पा बहन का नाम क्या है? पुष्पा माइक ऑन करके बताओगी? दीदी मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। हाँ, मेरे ना बहुत बॉडी पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, क्या नाम है पुष्पा? हाँ पुष्पा, सीता। सीता दीदी। हाँ, गुनगुन के लिए प्रार्थना कर दीजिए, वो वैक्सीन आज लगवा ली है। सेकंड डोज आ रहा है। सेकंड डोज की फर्स्ट। चले प्रार्थना करेंगे ना सब लोग। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के नाम में अब भी और इसी वक्त पूजा का दर्द चला जाए। उसके शरीर की चंगाई को हम यीशु के नाम में घोषित करते हैं। दर्द की आत्मा तेरी सारी सामर्थ को हम पुनरुत्थि कर विजय यीशु के नाम में मानते हैं, और परमेश्वर के उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थि कर विजय यीशु के नाम में पूजा के लिए खोल देते हैं। पुष्पा की बहन सीता के लिए और उसके बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक परेशानी देने वाली आत्मा को हम पुनरुत्थि कर विजय यीशु के नाम में बांधते हैं। तकलीफ देने, पीड़ा देने वाली आत्मा को हम पुनरुत्थि और विजय यीशु के नाम में मानते हैं, और परमेश्वर के उद्धार, सामर्थ, राज्य, मसीह के अधिकार को प्रियों के जीवन के लिए खोल देते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है चिन्ह चमत्कारों के द्वारा आप अपने उद्धार को प्रकट करते हैं। तो इस परिवार में प्रभु अपने उद्धार को प्रकट करें, विश्वास को बढ़ाएं, और आपका उद्धार इनके जीवन में आने पाए, ताकि आपका वचन इनके जीवन में महिमा पाए। प्रभु आप अपने वचन को आदर दे रहे हैं, अपने अनुग्रही वचन की गवाही दे रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से गुनगुन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु,
उसकी वैक्सीनेशन में जो भी पीड़ा और बुखार है वो यीशु के नाम में चला जाए। पवित्र आत्मा शरीर यीशु के नाम में चंगा हो जाए, इस बात की हम घोषणा करते हैं, ताकि आत्मा, प्राण और देह बस यीशु के आने तक सुरक्षित पाया जाए। पवित्र आत्मा, अपने वचन को दृढ़ करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशाना, होशाना। एक गवाही दूं। हाँ बोल। मेरे घर पे जो ड्राइवर है ना, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसकी डेट 5-6 दिन बाद थी, लेकिन अचानक से उसको पेन स्टार्ट हुआ और मैं उसको प्रार्थना में रख रखी थी कि प्रभु से नॉर्मल डिलीवरी हो। तो लेकिन ना उसके हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं, मेरी वाइफ इतना दर्द नहीं सह सकेगी, और उसको पहला बच्चा सीजर से हुआ है। तो एक दिन अचानक से वो मेरे से ऐसे ही बात कर रहा था। मैंने बोला कि तुमको ना बेटी होगी। तो वो बोला, भाभी आपको किसने बोला? उसकी वाइफ से मेरी कोई बात नहीं हुई, ना मेरी मुलाकात हुई। मैं बोली नहीं, मेरा मन बोल रहा है तुमको बेटी होगी, तुम लोगों को बेटी चाहिए। और मुझे अंदर से ये प्रभु ही अगुवाई कर रहे थे, और मैं किचन में थी, वो बाहर खड़ा हुआ था। तो और मैंने उसको ये भी कहा कि देखना नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो कल वो लोग 9 बजे गए थे और फिर 10:30 बजे तक उसको हो गया था। तो सीजर करके हुआ, उसने नॉर्मल नहीं होने दिया। तो वो तब तो मुझे कुछ ना बोला। और फिर आज जब आया था मेरे घर पे, तो उसने कहा, भाभी आपने कहा था कि बेटी होगी, तो बेटी हुई। मैं बोली प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु की आशीष से हुआ है। तो फिर उसने कहा, मैं बोली नॉर्मल हुआ ना सीजर? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, नॉर्मल हो रहा था, मैंने मना कर दिया क्योंकि वो इतना तकलीफ सह नहीं सकती, इसलिए मैंने उसका सीजर करा दिया। तो मैं बोली कोई बात नहीं। लेकिन मैं मन में आनंदित इस बात से थी कि प्रभु देखिए, मैंने नॉर्मल की प्रार्थना की थी और आपने उसको नॉर्मल लेबर पेन भी दिया, बट वो नहीं सही, वो उसकी बात है, और उन्होंने नहीं करवाया, उसकी बात है। लेकिन परमेश्वर हर एक चीज जानता और देने वाला है। वैसे ही दवाई और देना चाहूंगी। हम जब घूमने गए थे, मैंने बताया था कि उस भैया का फोन आया था और वो कह रहे थे कि मेरी वाइफ प्रार्थना करना सीखना चाह रही है। तो परसों उनका फोन आया था मेरे पास और उन्होंने कहा कि भाभी, पहले तो बातें कर रही थी और फिर कहा कि भाभी मैं प्रार्थना करना सीखना चाहती हूँ। मैं बोली हाँ हाँ क्यों नहीं। तो वो बंगाली है, तो मैंने उसको बताया। बताने के बाद फिर मैं बोली आओ हम प्रार्थना करते हैं। तो जब मैं प्रार्थना करने लग गई तो अंदर से आवाज आई, क्या उसके ना बॉडी में पेन है बोलो। तो मैं उसको यही बोली, बॉबी आपकी बॉडी में जहाँ पेन है आप हाथ रखो। तो उसने कहा कि भाभी मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में बहुत पेन होता है। ये बात मैंने आपको नहीं बताई, मेरे हस्बैंड ने नहीं बताई। मैं बोली ना ही तुमने बताया, ना ही मैं जानती हूँ इस बात को। मेरे अंदर से आवाज आई तुम्हारी बॉडी में पेन हो रहा है। बोला हाँ, हर घड़ी रह रहे के आधे आधे घंटे में दर्द होता है और बहुत दर्द होता है। तो मैंने उससे कहा, प्रार्थना करने के बाद मैंने उससे कहा कि इस जगह पे आप ना प्रभु के लहू से कवर और सील करना और प्रभु को कहना कि कोड़े खाने से चंगे हो गए हो आप। तो आज उसने मैसेज मुझे किया था, उसका बच्चा मैट्रिक का एग्जाम देने वाला, तो वो मुझे बोल रही थी कि प्रार्थना में रखना। मैं पहले से रख रखी हूँ। तो वो मुझे आज बोलने के लिए फोन की थी कि कल शाम से उसने वो चीज को महसूस नहीं किया है। तो मैं बोली हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो वो मुझे बोली कि मुझे कोई बंगाली क्लास जो दे दो तो मैं क्लास ज्वाइन कर लूंगी बंगाली। तो मैंने कहा कि मैं बंगाल में ऐसे किसी को नहीं जानती हूँ, मैं प्रार्थना में रखूंगी कि आपको जरूर प्रभु अनुग्रह करे। और प्रभु ऐसे नहीं है कि जब आपको लेके आए हैं तो आगे भी रास्ता वही खोलेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रभु उनके लिए बंगाली क्लास भी भेजेंगे और प्रभु की संगति होगी। तो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि इन दिनों प्रभु सच में प्रभु बताते हैं और जिनके लिए प्रार्थना करवाते हैं उनकी हर एक बात को उनको जानने के लिए कि परमेश्वर जीवित है बताने के लिए भी बोलते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो राख और मिट्टी हूँ। प्रभु का अनुग्रह है, ये आशीष है। प्रभु अनुग्रह किया और उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए ये बात बताई। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। अभी आपका दर्द कैसा है? हाँ, अभी आपका बॉडी पेन कैसा है? दीदी ज्यादातर ना जब मैं सोती हूँ ना, पूरा यहाँ से लेके पूरा बहुत पेन करता है, मतलब पूरे दोनों हाथ और यहाँ से पूरा पेन करता है। पता नहीं क्यों, किस लिए।
हस्बैंड बोल रहे हैं कि एक बार डॉक्टर दिखा लो, और मैं बोल रही हूँ प्रभु ठीक कर देंगे। मैं इस पे अटकी हुई हूँ। प्रभु ठीक कर देंगे। डॉक्टर के पास अगर आपके पति लेके जाना चाहते हैं जाइए, पर वहां भी जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर तो उतना ही बताएगा ना जो सीखा है ना, और प्रभु तो बनाया है, तो उसको बिल्कुल। परमानेंट रिपेयर वही कर सकता है। मैं बोल रही हूँ प्रभु ठीक कर दिए हैं, मुझे ठीक कर देंगे। तो वो बोलते कि तुम देख लो, मैं तो बोल रहा हूँ तुमको चलने के लिए। कोई बात नहीं। आप बोलना प्रभु मेरे को ठीक कर दिया है। हाँ दीदी। है ना, क्योंकि उसके कोड़े खाने से चंगापन हमारा है, प्रेजेंट में हमारा। हालेलुया। चलो फिर कल मिलते हैं ना। सबको जय यीशु की।